नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसबी न्यूज में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल कोरोना की जो है अपडेट चल रही है, न्यूज़ें चल रही हैं कि कोरोना फिर से जो है वापसी कर रहा है। और सभी जानते हैं कि कोरोना एक भयंकर बीमारी है जिससे लोगों ने इसका बड़ा मुश्किल से जो है सामना किया था। और इसी को लेकर के जो है आज हम जींद पहुंचे हैं। सबसे पहले तो नववर्ष का आज दूसरा दिन है, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं और आरएसबी न्यूज़ के जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को भी नए साल की शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में अभी आ रहा है कि हर चैनल पे जो है कोरोना से रिलेटेड जो है न्यूज़ें चल रही हैं। अभी कोरोना जो है फिर से वापसी कर रहा है, तो इसको लेकर के सरकार की क्या गाइडलाइन है और आपके जो स्टाफ है उसकी क्या तैयारियां है? जी देखिए, अभी तक जो इंडिया के अंदर है, जो नया वर्जन है वो कोरोना का या नंबर ऑफ जो केसेस हैं वो अभी इतने अधिक नहीं हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि लोगों को घबराने की या डरने की इसमें आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर है कि आम आदमी को इसको लेकर के सतर्क रहना चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि पहली और दूसरी लहर के अंदर हम लोगों की कुछ तैयारियां कम थी और अब हम समझते हैं कि हम लोगों ने अपनी जो कमर है वो पहले से पूरी तरह से कसी हुई है। और यदि किसी तरह के कोई इस तरह की एपिडेमिक या केसेस बढ़ते हैं तो हम लोग जो है पूरे मुस्तैदी के साथ और पहले से बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आम आदमी के जो है वो काम आएंगे और उनकी सेवा करेंगे। मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने जो लेटेस्ट हिदायतें या गाइडलाइन हमारे पास आई हैं अभी तक, उसमें हम लोगों ने जो कोरोना वार्ड हम लोगों ने पहले तब्दील किया था, अब से दोबारा से हम लोगों ने स्पेशल वार्ड्स के अंदर कुछ बेड कोरोना के लिए रिजर्व कर दिए हैं। यदि इक्के दुक्के या पाँच सात या 10 कोई केसेस आते हैं तो उनको हम लोग अपने यहाँ इंडोर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे। रही बात टेस्टिंग की, तो पहले हमारी डे टाइम है, क्योंकि कोरोना का एडमिशन लगभग हमारे हॉस्पिटल के अंदर सिविल हॉस्पिटल में नील हो गया था, तो जो डे टेस्टिंग थी वो हमारी जारी थी। यानी सुबह जो ओपीडी की टाइमिंग है उस समय पे हम लोग टेस्टिंग करते थे। अब हम लोगों ने 8 बजे से शाम को 8 बजे तक यानी कि 12 घंटे की टेस्टिंग की फैसिलिटी भी आम लोगों के लिए खोल दी है। एडमिशन के लिए हमने बेड जो है वो रिजर्व कर दिए हैं। और जो आईसीयू के अंदर हमें तैयारियां करनी है कि चाहे उसके अंदर हमें वेंटिलेटर एस्टेब्लिश करने हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की जो हमारा स्टॉक है वो पूरा करना है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, ताकि मौके पे यदि 10-20 केस या मॉब ज़्यादा भी हो जाए तो हमें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और एक आम आदमी को, मरीज को भी दिक्कत ना आए। डॉक्टर साहब, अभी फिलहाल कोरोना से रिलेटेड कितने केस यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल का जो आंकड़ा है वो एडमिशन का वो नील है हमारे पास, बिल्कुल नील है जी। और यदि कोई केसेस, नंबर ऑफ केसेस आएंगे, उस लिहाज से हम लोग जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो कोरोना के और भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टोटल बेड कैपेसिटी जो सिविल हॉस्पिटल जींद की है वो 200 के करीब है। और उसमें से कुछ इमरजेंसी के बेड छोड़ करके कंप्लीट जो सिविल हॉस्पिटल के बेड्स हैं उनको हम कोरोना की तरफ डाइवर्ट भी कर सकते हैं यदि आवश्यकता पड़ी तो। और फिलहाल की कंडीशन देखते हुए हमें नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कंडीशन वर्स्ट होने वाली है जितनी चाइना या अदर कंट्रीज़ के अंदर हुई है। तो इसलिए आम व्यक्ति घबराए ना, वो थोड़ा सावधानी बरतें, सतर्क रहें। और एक विनती मैं और करना चाहूँगा कि आम लोगों को, जिन लोगों को वैक्सीन हमारी कोरोना की अभी तक नहीं लगी है, वो लोग अपना समय ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं सिविल हॉस्पिटल के अंदर। और जो भी नियर बाई पीएचसी सीएचसीज हैं, सभी सेंटर पे हम लोगों की सरकार की तरफ से मुफ्त जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों उपलब्ध हैं और वो जो है लगवा लें। और यदि बूस्टर डोज किसी का ड्यू है तो उसको भी लगवा लिया जाए, क्योंकि इन चीज़ों से इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिन लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, बावजूद उसके यदि किसी को कोरोना अगर होता है तो उसकी जो सीवियरिटी है, यानी कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं और जो डेथ रेट है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी कि लगभग 0 के बराबर। तो यदि वैक्सीन लगी हुई हो, इम्यूनिटी आदमी की अच्छी रहे, खान पान ठीक बनाए रखें, तो मैं समझता हूँ कि कोरोना का जो अब आने वाले समय पे अंदेशा है वो इंडिया में उस स्तर पे नहीं होगा जितना दूसरी लहर के अंदर देखने में आया था। डॉक्टर साहब, आपने अभी इम्यूनिटी की बात की है, तो इम्यूनिटी में खान पान के लिए क्या विशेष ध्यान रखना है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, कोई भी आम व्यक्ति है उसको अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए
अपने खान पान के अंदर विटामिन बी और विटामिन सी से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका थोड़ा सा जो सेवन है वो अधिक करना चाहिए। यानी कि सुबह के समय पे यदि दूध लिया जाए तो उसमें कैल्शियम होता है। दिन में और रात को खाने के अंदर यदि हरे पत्तेदार सब्जियां और खाने के बाद यदि फ्रूट लिया जाए तो उसमें आयरन बी कॉम्प्लेक्स होता है। और जो फ्रूट है यदि संतरा है उसमें विटामिन सी होता है। इस तरह की चीज़ें सुबह नाश्ते में यदि आंवले का सेवन करें तो आंवले के अंदर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, वो ली जा सकती है। इस तरह की चीज़ों से इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। और यदि हमारे कोई सीनियर सिटीजन्स हैं उनको खान पान के साथ साथ हम लोग मल्टीविटामिन और जो विटामिन सी की टेबलेट्स हैं वो भी इन एडवांस भी प्रोवाइड करवाई जा सकती हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी पहले से ही बूस्टअप रहे। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल, जिन लोगों ने पहली डोज ले ली है, दूसरी डोज लगभग 20% लोगों ने नहीं ली है, ये आंकड़े बताते हैं, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन लोगों के लिए यही है कि बशर्ते कि पहली और दूसरी डोज का जो अंतराल है वो अगर उनका जो नॉर्मल अंतराल से ज़्यादा भी हो गया है, बावजूद उसके भी उनसे यही निवेदन है कि जितनी जल्दी वो सेकंड डोज लगवा लेंगे अपनी, उतना ही ज़्यादा बेनिफिट उनको आने वाली तीसरी लहर के अंदर उनको पहुंचने वाला या उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको मिलने वाला है। तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने जब कोरोना का बीड़ा तब से उठाया हुआ है जब से हमें कोरोना को स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, हम लोगों के पास संसाधन नहीं थे। केवल मास्क और पीपीई की किट के सहारे हम लोगों ने आम जनता की सेवा की है। टोटल लॉकडाउन और टोटल पैरालाइज हो गया था लगभग 1 से 1.5 साल। लोग अपने घरों के अंदर बंद रहे हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह बिल्कुल बंद थे, लोगों का बिजनेस भी लगभग ठप होने को आ गया था। तो अब उस तरह की परेशानी आम जनता को ना पहुंचे तो उसके लिए यही है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी इम्यूनिटी को, खान पान को बना करके रखें और भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचें। और अगर उनको जाना ज़रूरी हो तो बाहर के एनवायरनमेंट में मास्क को जरूर लगाएं। घर पे आने के बाद बेशक उसको उतारा जा सकता है, मास्क लगा कर रखें और समय पर अपने जो हाथ हैं वो सैनिटाइज करें और वैक्सीनेशन का अवश्य ख्याल रखें। अपने सभी घर के जो सदस्य हैं वो कोरोना की वैक्सीन अवश्य लगवाएं। डॉक्टर साहब, हमारे से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। और RSB के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से एक बार फिर से पुनः नव वर्ष की शुभकामनाएं।